स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जेईई एडवांस की आंसर सीट 31 को, जेईई एडवांस की रिजल्ट 9 जून को जारी होगा। इससे पहले आंसर सीट रिस्पॉन्स सीट वेबसाइट पर 31 मई शाम 5 बजे जारी की जाएगी। आंसर की 2 जून सुबह 10 बजे जारी की जाएगी। दूसरी तरफ प्रोविजनल आंसर की पर फीडबैक और प्रतिक्रिया 2 जून सुबह 10 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। फाइनल आंसर की और रिजल्ट 9 जून सुबह 10 बजे जारी कर दी जाएगी। आईआईटी व एनआईटी में एडमिशन प्रक्रिया 10 जून से। बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 तक जमा करना पड़ेगा दक्षता प्रमाण पत्र। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों के एचएम व बीओ को दी गई जिम्मेदारी। बीपीएससी पास वैसे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है जो बिहार के मूल निवासी नहीं है, फिर भी बिहार अधिनियम 3 का लाभ प्राप्त किया है। अब इब्तेशाम शाहीन बराम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर हरकत में आ गया है। अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर के शिक्षक पात्रता परीक्षा पत्र के साथ ही आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीओ को निर्देश दिया है कि डीओ ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधान से कहा है कि बीपीएससी से पहले एवं दूसरे फेज में योगदान करने वाले बिहार के बाहर के सभी शिक्षकों को सीटीईटी, एसटीईटी, बीटीईटी दक्षता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी 25 मई तक शिक्षक नियुक्ति कोषांग में जमा करने का आदेश दिया है। सभी बीओ का आदेश का पालन कराने का निर्देश स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बिहार से बाहर के शिक्षकों के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जिन स्कूलों में बिहार के बाहर शिक्षक कार्यरत नहीं है उन्हें भी यह लिखित देना होगा कि मांगी गई जानकारी से संबंधित शिक्षक उनके स्कूल में नहीं है। नगर के बीओ को छोड़कर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का पालन समय सीमा के अंदर कराने का निर्देश दिया है। बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा जानकारी। 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में हो रही देरी, अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में ईओयू। जांच में कई अहम खुलासे। इस मामले में जांच में कई अहम खुलासे आ चुके हैं। पेपर लीक और उन्हें अभ्यर्थियों के बीच बेचकर पैसा कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु सबसे अहम प्रश्न अब तक नहीं सुलझ पाया कि इस सेटर को गोपनीय जानकारी मिली कैसे। इसका जवाब मिलते ही पूरा केस सुलझ जाएगा। इस मामले में अधिक जानकारी नहीं है। इस तरह का कोई पत्राचार हुआ होगा तो वह सचिव स्तर पर ही हुआ होगा। रवि मनुभाई परमार, अध्यक्ष बीपीएससी। यानी क्या हुआ है, बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक के मामले की जाँच हो रही है। 30 तक भरें स्नातक द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म। बीआरए-बीयू के स्नातक सत्र 2023 से 27 का द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित की गई है। अब छात्र छात्राएं 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 30 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। जून में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा कैलेंडर में 28 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन चुनाव के कारण केंद्रों का निर्धारण में हो रही परेशानी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने जून में परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा में 1.25 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इसके लिए कॉलेजों में मिड सेमेस्टर टेस्ट चल रहा है। यानी क्या है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 28 मई से, बीआरए-बीयू में पीजी सत्र 2023-25 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 28 मई से शुरू होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में केंद्र बनाया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से इसका कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है। इस सत्र में 3 महीने पहले ही नामांकन की प्रक्रिया हुई थी। विश्वविद्यालय ने सत्र को नियमित करने को लेकर परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। इसके दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी इसी वर्ष होगी।